हेलो एवरीवन, स्वागत है आप इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके 2024 और 23 में और 2022 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड नर्सिंग फंडा का, तो इसमें हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है उससे उस सिलेबस से ज़्यादा आता है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, जो कि 5 नंबर में आ सकता है। हेल्थ हेल्थ वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। और इसमें इलनेस और उसके जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसके बारे में भी आ सकता है। ठीक है, और सेकेंडली अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो लेवल ऑफ हेल्थ इलनेस प्रिवेंशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा 5 नंबर या 10 नंबर में 15 नंबर में भी आ सकता है। इसमें जैसे कि अलग अलग जो भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप होती है तो उसके बारे में हम आ सकता है, जैसे कि जो भी हेल्थ केयर सिस्टम होता है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो ये हॉस्पिटल के अलग अलग टाइप हैं, ये हमारा इस बार शायद ये 15 मार्क्स में आ जाए। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो नर्सिंग का टॉपिक था, जैसे कि अगर 2024 की बात करें 2023 की बात करें तो ये जो हमारा जो नर्सिंग का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग इन इंडिया, जो भी नर्सेस हैं उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव और जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्कोप है, नेचर है, ये सब आया था आपका 15 मार्क्स में। तो इसको आप मतलब प्रॉपर तरीके से तैयार रखो क्योंकि 2023 में आया था तो ये 2000 मतलब 25 में भी आने के चांस है। ठीक है, ये आपका जो भी अलग ये वाला पोर्शन है, ये वाला अलग अलग पोर्शन है। कोड ऑफ एथिक्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब एक ही बार पूरा डिटेल में पूछ सकता है 15 मार्क्स में। ठीक है, देन इसमें हॉस्पिटल का ये जो टाइप है, इसमें से हॉस्पिटल का टाइप आ सकता है, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, उसके फंक्शन आ सकते हैं, टाइप्स आ सकते हैं। ये सब 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन से हमारा पिछले साल मतलब कि 2024 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जैसे कि कम्युनिकेशन के बारे में पूछा था, उसके अलग अलग जो भी लेबल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं और उसके जो भी मतलब फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कम्युनिकेशन को, मेथड्स होते हैं, ये सब सब कुछ आया था। बैरियर्स आपको मतलब 15 मार्क्स का है तो प्रॉपर एक्सप्लेन करना रहता है। तो इसको आपको इसको भी आप अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ये इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि ये मतलब 2024 में ही आया था तो 25 में अभी नहीं आ सकता। जो 23 के क्वेश्चंस हैं, 22 के हैं, वो सारे आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये 15 मार्क्स में 2024 में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद से हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमारा इसमें से मेनली जो 2000 मतलब 24 की बात करें तो 23 की बात करें तो इसमें हमारा अलग अलग जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट आता है उसमें से हमारा जो 2023 में आया था ये 5 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो ये भी आने के चांसेस है। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पर्पस हो गया, इसके रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग की, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, टाइप्स हो गए, तो ये अलग अलग आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो लीगल एथिक्स हो गई, ये सब आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग रह गया, ये सब होते हैं। ठीक है, देन हम आगे बात करें तो वाइटल साइन इस बार आने के 15 मार्क्स में चांसेस है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 मार्क्स में, इसलिए क्योंकि जो 2023 का पेपर है उसमें जो वाइटल साइन से मात्र मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट कि वाइटल साइन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वाइटल साइन के बारे में आप लोग देख लो, वाइटल साइन कौन-कौन सा होता है, बॉडी टेम्परेचर हो गया, बीपी, जो भी सारा है वो सारे आप देख लो, इसके अलग-अलग जो भी टर्म्स हैं वो सब देख लेना क्योंकि ये 15 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम आगे बात करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मतलब सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
देन हेल्थ असेसमेंट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मेजर मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 2024 का मतलब 15 मार्क्स का ये टॉपिक है। 2024 में ये 15 मार्क्स में आया था। इसके हेल्थ के जो इंट्रोडक्शन था वो आया था, हेल्थ के टेक्निक्स आए थे, जो भी हेल्थ असेसमेंट के टेक्निक्स और उसके पर्पजेस और उसके मेथड्स, ये सब आए हुए थे। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स में आया था 2024 में। ठीक है, इसके बाद से हम इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि अलग-अलग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, तो वो मेनली आपका जैसे कि रबर रबर गुड्स की बात करें तो रबर गुड्स आ गया आपका 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ गया। तो इस तरीके के इस वाले टॉपिक से आने के चांसेस रहते हैं चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड लिनेन से। ठीक है, इसके अलग-अलग जो भी जैसे कि अगर पिछले 2024 की बात करें तो 2024 में इस वाले टॉपिक से आया था स्ट्रेसर। स्ट्रेसर का क्या यूज़ होता है, कैसे मतलब पेशेंट यूज़ करता है स्ट्रेस में। ठीक है, तो ये सारे ऐसे इक्विपमेंट्स को याद रखें। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल से ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, लेकिन इसमें जो इधर का एसेप्टिक टेक्निक है, जैसे हैंड वॉशिंग, हेड हाइजीन, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। कंफर्ट डिवाइसेस में अगर देखें तो कंफर्ट डिवाइसेस में अलग-अलग जो भी मतलब कंफर्ट डिवाइसेस रहता है, तो उसमें जो भी यूज़ होता है तो उसको आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 5 नंबर और 2 नंबर में जो भी अलग-अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कंफर्ट डिवाइस हो गया, थेरेप्यूटिक पोजीशंस हो गए, ये बेड बेड के टाइप्स और बेड मेकिंग, ये मतलब पिछले साल आपका मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेड के टाइप्स जो भी होते हैं, तो 5 नंबर में आ चुका है 2024 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से ज़्यादा मतलब नंबर के मार्क्स नहीं आते हैं। इसमें मतलब 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो भी टॉपिक वाइज़ है उसको एक बार देख ही लेना। ठीक है, इसके बाद से हम इसके मतलब प्रमोशन और सेफ्टी की बात करें, जो भी मतलब हेल्थ हेल्थ केयर के हिसाब से जो भी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो इसमें अलग-अलग जो भी यूज़ होता है तो वो सब भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। हैजार्डियस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे भी आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन, ये मतलब इसको आप लोग याद ही रखना, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मतलब अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इस बार आने के चांस है। इसमें 15 मार्क्स के आने के सीधा चांस है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक मतलब अच्छा इसमें टॉपिक भी है, और पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस भी बन सकता है, जैसे कि एडमिशन के जो भी कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन के अलग-अलग बेड हो गया, प्रोसीजर हो गया, मेडिको लीगल केसेस हो गए, ये सब आ गया, डिस्चार्ज के टाइप्स हो गए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 15 मार्क्स के लिए आप इम्पोर्टेंट समझो। देन हम अगर आगे बात करें तो मोबिलिटी इमोबिलिटी है, तो इसमें भी बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आते रहते हैं क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज हो गए, अलग-अलग जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब आते हैं। तो ये आप लोग इसको भी 5 मार्क्स के लिए तैयार रखना। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन है, तो ये सब भी मतलब मेजरली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। इसके बाद से हम आगे अगर देखें मतलब सेकंड सेमेस्टर से क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देखते हैं। हाइजीन है, हाइजीन में आपका जो भी पिछली बार तो वैसे 2024 में आया था हमारा, जो भी आरटी का कैसे हम लोग फीडिंग कराते हैं। ठीक है, फीडिंग कराते हैं, और इसमें दूसरे अगर बात करें तो जो भी मतलब कैसे जो नर्स का क्या रोल होता है, कि कैसे मेंटेन करती है इलेक्ट्रोलाइट और जो भी फ्लूइड बैलेंस होता है उसके बारे में, तो ये सब देख लेना। ये वाला इम्पोर्टेंट है। केयर ऑफ आई आपका 2022 का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, पेरेनियल केयर हो गया, फिर ये हाँ प्रेशर अल्सर भी इम्पोर्टेंट है। इसके ये 5 मार्क्स में आ सकता है, 15 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें मेनली आपको पूछ लेगा प्रोसीजर, केस स्टडी, इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पूछ लेगा। जो भी मतलब स्टेजेस हैं, कैसे आप प्रिवेंट करोगे, क्या मतलब केयर दोगे। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स में भी आने के चांस है। इस पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद से हम आगे देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी अलग-अलग जो ऑर्गन्स होते हैं तो उसके जो भी हेल्थ केयर होते हैं वो सब भी इम्पोर्टेंट है।
देन हमारे पास है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत मेजर टॉपिक है, या ये भी इसमें से भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जो जो टॉपिक में छोड़ना होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको सही तरीके से मतलब सब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग ये सब तो मतलब एस लेस लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन है वो आपका मेन जो है नर्सिंग ये असेसमेंट्स है, फिर डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में हम लोग क्या-क्या करते हैं, क्या गाइडलाइन हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद से ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, इससे मतलब 2024 में 5 मार्क्स का आ गया है क्वेश्चन। तो ये भी मतलब 2024 का टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बाद से प्लानिंग है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपको ऐसे ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस के अलग-अलग जो भी स्टेप्स हैं वो 15 मार्क्स में एक्सप्लेन करो एक-एक करके। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। असेसमेंट हो गया, ये डायग्नोसिस हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। तो ये अलग-अलग आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। देन हम न्यूट्रिशनल नीड की बात करें तो इसमें जो भी न्यूट्रिशनल नीड है तो उससे हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, जिसमें हम लोग का ये अलग-अलग जो भी पेशेंट्स हैं जैसे कि अ, एनोरेक्सिया है, नोज़िया है, वोमिटिंग है, तो ये अलग-अलग जो भी केसेस हैं, डिस्पेज़िया है, तो ये अलग-अलग जो भी पेशेंट्स हैं, उनके बारे में है, 5 मार्क्स में आ सकता है। या फिर ये जो न्यूट्रिशनल नीड होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे जो नर्स है, वो रोल करती है। आप सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं, उसमें जो नर्सिंग रोल है, उसको आप ज़रूर देख के जाना कि कैसे जो नर्स है, वो रोल करती है। एनजीटीविन है, तो एनजीटीविन में आपको आरटी फीडिंग आया था, ठीक है, पिछले साल, ठीक है। इसमें आरटी फीडिंग में ये आया था कि कैसे मतलब जो नर्स है उसका रोल क्या होता है, आरटी फीडिंग है, टीपीएन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से हम एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे बेड पेन पूछ लिया कि बेड पेन का क्या यूज़ होता है, जैसे इस यहाँ पे ये यूरिनल और बेड पेन का क्या यूज़ होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नर्स के अंदर क्या रोल होता है, कैथेटराइज़ेशन का प्रोसीजर पूछ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। बाउलर मूवमेंट हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ये 5 मार्क्स में पूछने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोसिस से एज़ सच कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजनेशन नीड बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको मतलब अभी तक तो एक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे और इसके बाद से हमारे पास फ्लूइड वाला है। फ्लूइड में हमारा ये जो फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो आ सकता है। इसमें क्या रोल होता है नर्स का इन मतलब ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के मतलब कैसे हम लोग देते हैं डोजिंग, ये सब में इम्पोर्टेंट रहता है। बैलेंस कैसे करती है वो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब है। इसके बाद से हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप 15 मार्क्स के लिए प्रॉपर प्रिपेयर रखो कि 15 मार्क्स में आने के चांस है, ठीक है। तो इसमें आपको अलग-अलग जो भी मेथड्स हैं, इसके अलग-अलग स्टेप्स हैं, रूल्स हैं, नोमेनक्लेचर है, इफ़ेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है। जो टॉपिक है वो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो 10 प्रिंसिपल हैं जो कि एडमिनिस्टर करते हैं, जो भी मेडिकेशन हम लोग करते हैं, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अगर देखें तो ये हमारा मतलब एज़ सच कुछ मतलब पूछा है, लेकिन 2023 में पूछा है ये इससे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन इस बार मतलब ये 15 मार्क्स के आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से तैयार रखना, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी हम लोग जो दवाएँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन-सा रूट होता है, कैसे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। तो ये अलग-अलग जो भी ओरल, सबलिंगुअल, बकल कैप रूट, ये सब अलग-अलग जो भी है, वो सब याद रखना है। आईएम, आईवी ये सब, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब उसी में आपको इंक्लूड हो जाएगा। स्किन के एप्लीकेशंस इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें जो रोल होगा नर्स का वो क्या होगा, कैसे वो ड्रग को एडमिनिस्टर करेगी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से सब ये कॉन्शियस सेंसरी ऑर्गन वाला है।
तो इसमें तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ये टर्मिनली पेशेंट जो है उसके उसमें से आने के चांसेस रहते हैं। जो भी आपका मतलब मेजरली अगर देखें तो मेजरली जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक्स रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ असेसमेंट हो गया, नर्सिंग हो गया, नर्सिंग के एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स, फंक्शन, कैथेगराइजेशन, ये सब मतलब 15 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। अगर मतलब लेस और मतलब 5 मार्क्स में अगर देखें तो ये जो भी छोटे-छोटे टॉपिक्स रहते हैं तो उससे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अगर याद करना होगा तो ये आप याद कर सकते हो। थ्योरी ऑफ ग्रीफ क्या होती है, इसमें अलग-अलग जो भी 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? वो याद कर सकते हो। ये डेथ का डेफिनिशन याद कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे हम लोग डाई पेशेंट को हम लोग कैसे मतलब बिल देते हैं, ये केयर कैसे करते हैं उसका, ठीक है? ये कैसे हम लोग सर्टिफ़िकेट देते हैं, ऑटोप्सी के लिए देते हैं, ये सब है, ठीक है? तो ये सब टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एज़ सच, तो ये सब छोड़ देना, ठीक है? इससे अभी तक कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है? नर्सिंग थ्योरी इम्पोर्टेंट है, इससे वैसे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ये पढ़ना चाहिए, ठीक है? इसके बाद से हमारा जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड में आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा 15 मार्क्स के लिए आप रखो इसको, क्योंकि आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? अलग-अलग जो भी बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, स्कोप्स याद रखना, रूल्स याद रखना, इसमें क्या मतलब नर्स का रोल होता है वो याद रखो, फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है? वुंड फिर ये अलग-अलग जो भी अलग-अलग जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से, ठीक है? मसल इंजरी हो रही है तो ये सब याद रखना है। अगर इसमें मेनली जो टॉपिक आता है उसकी बात करें तो हमारा सीपीआर आ सकता है, ठीक है? सीपीआर डायरेक्ट पूछता भी है, ठीक है? इसमें अलग-अलग जो 1 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेजरली अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो भी सेमेस्टर 1 के टॉपिक्स हैं, वो आप ही अच्छे तरीके से याद रखना, और जो सेकंड चैप्टर मतलब और जो सेकंड जो ईयर के मतलब सेकंड सेमेस्टर के जो टॉपिक्स हैं उसमें से आप लोग जैसे कि जो शुरुआती चैप्टर्स हैं, जैसे हाइजीन हो गया, नर्सिंग प्रोसेस हो गया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ड्रग को कैसे हम लोग देते हैं, वाइटल साइंस हो गए, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखने हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि कैसे और वीडियोज़ बनाएँ, ठीक है? तो इसके हिसाब से हम बनाएँगे, और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।